कबीर जी का एक बहुत अधिक सुप्रसिद्ध दोहा, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर जी हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? साधारण रूप में कबीर जी केवल इतना ही कह रहे हैं। साधारण रूप में देखा जाता है, बच्चे का जन्म होता है, घर में खुशहाली का वातावरण होता है, सब लोग आनंदित होते हैं। तो कहते हैं कबीर जब हम पैदा हुए, जब हमारा जन्म हुआ तो संपूर्ण समाज में प्रसन्नता छा गई। परंतु कबीर के सामने दूसरी घटना घटी है। कबीर जी को जन्म देने वाली माँ वो तालाब के किनारे छोड़ के चली गई। कबीर जी को जन्म देने के बाद ना तो समाज में प्रसन्नता हुई, ना परिवार में। माँ को भी अपनी ममता का बलिदान देके, जैसे कर्ण को माता कुंती ने जन्म दिया और फिर जल में प्रवाहित कर देना पड़ा। तो कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं, सामाजिक व्यवहारिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं जिनके कारण माँ को कठोर हृदय से ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं। परंतु कबीर साहब जब इस दोहे को कहते हैं तो उनका कहने का आशय केवल इतना है कि जन्म तो सबका एक समान होता है, सभी रोते हुए जगत में जन्म लेते हैं। रोते हुए सब आए हैं। अगर बच्चा जन्म के साथ रोता नहीं है तो परिवार वालों को चिंता होती है, डॉक्टर को ज्यादा चिंता होती है किस कारण से बच्चा रोया नहीं। बच्चे का रोना आवश्यक है। सुनी शिशु रुदन परम प्रिय वाणी। बच्चे का रोना बड़ा प्रिय लगता है। परम प्रिय वाणी अच्छी वाणी लगती है। बच्चा रुदन कर दिया तो लोगों को लगता है कि हाँ, बच्चा ने स्वस्थ जन्म लिया है। अगर बच्चा रोता नहीं है तो चिंता होती है कि किस कारण से नहीं रो रहा है, इसके शरीर में, स्वास्थ्य में कोई ना कोई चिंताजनक बात है। तो कबीर साहब कहते हैं बच्चा तो रोते हुए जन्म लेता है, परंतु सारा समाज जो है आह्लादित हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। बच्चा क्यों रो रहा है? माता के गर्भ में सम्यक प्रकार से वातानुकूल व्यवस्था थी। माता के गर्भ में सब प्रकार से वातावरण बहुत उसको अनुकूल मिल रहा था। ना खाने की चिंता, ना सोने की चिंता, ना किसी प्रकार की चिंता। नाभि से शरीर का पोषण हो रहा था पूरा। उसको ना तो माता का स्तनपान करना था, ना चबाना था, कुछ नहीं, निश्चिंत है। और वहां से जब बाहर आ गया तो एकदम वातावरण परिवर्तित हो गया। एकदम उस गर्भ में जो अंधकार था उससे बाहर प्रकाश में आ गया। परंतु गर्भ में जो था तो उस समय उसके चेतन नेत्र जो हैं उनसे वो समझ सकता था, देख सकता था, भले ही वो उसकी जड़ अवस्था रही हो। और यहाँ जन्म लेने के बाद जब उसके नेत्र खुले तो उसने ये जो बाहर के प्रकाश से परिचय पाया तो वो अपने आप को एक अनभिज्ञ स्थान पे पाता है, इसलिए रोदन करता है। कुछ लोगों की अपनी अपनी धारणाएं अलग हैं। हमारे कुछ मनीषी जो हैं वो इस प्रकार से कहते हैं कि
गर्भ में परमात्मा के द्वारा वो संरक्षित था और उनका बिछोह हो गया तो रुदन करने लगा। जैसा परीक्षित के विषय में कहा जाता है, ब्रह्मास्त्र के द्वारा माता उत्तरा के गर्भ में पहले ही उसको मार दिया गया था, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने गर्भ में उसकी रक्षा की। इसी प्रकार से सभी जीवों की गर्भ में रक्षा करने वाले परमात्मा हैं। तो जब परमात्मा से वो अलग होता है तो उसको रोना आता है। तो इस प्रकार से भी अनेक अनेक प्रकार की बातें हैं, परंतु कबीर साहब जो मूल मुख्य बात कहना चाहते हैं कि जन्म सबका एक समान होता है, रोते हुए जन्म लेते हैं, परंतु हमारी जीवन यात्रा जो है रोते हुए पूरी ना हो। रोते हुए आए, रोते हुए चले गए, ये ठीक नहीं है। हमको जाना है, प्रसन्नचित होके जाना है। और प्रसन्नचित कौन शरीर छोड़ सकता है? जिसको देह में आसक्ति नहीं है। देह में आसक्ति किसकी है? अविवेकी पुरुष की। कुछ महापुरुष भी ऐसे होते हैं कि जिनको शरीर के प्रति मित्र भाव होता है। शरीर उनको इसलिए अच्छा लगता है, शरीरम खलु धर्म साधनम, इस शरीर से धर्म की साधना हो सकती है, भजन हो सकता है, इसलिए वो शरीर उनको प्रिय है। और जो अविवेकी पुरुष हैं वो शरीर को अपना स्वरूप मान बैठे हैं, अर्थात मैं शरीर हूं, ऐसा उनको एक भ्रम हो गया है। और उस भ्रम के कारण शरीर के छोड़ने के समय उनको कष्ट होता है, क्लेश होता है। जैसे इस वस्त्र को हम अपना स्वरूप मान लें और वस्त्र के प्रति हमको बहुत आसक्ति हो जाए, तो वस्त्र कोई जबरदस्ती छीनेगा तो हमको तकलीफ होगी। तो कबीर साहब कहते हैं, शरीर से जब पुर्यष्टका निकले, जीवात्मा निकले, तो अनासक्त भाव से जाए, किसी प्रकार की उसमें शरीर में आसक्ति ना हो। सृष्टि का रहस्य उसको समझ में आ जाए। केवल प्रारब्ध भोगने के लिए और नवीन कर्म करने के लिए परमात्मा ने हमको शरीर दिया था। हमने परमात्मा की कृपा से प्रारब्ध को भोगा और प्रारब्ध को भोगने के साथ साथ नवीन कर्म किए। नवीन कर्म कौन से किए? इस बात को आप सबके बीच में अनेकों बार स्पष्ट किया गया है। प्रारब्ध जो है हमको बीज रूप में प्राप्त होता है और पुरुषार्थ रूपी भूमि में वो बीज विकसित होता है। तुलसी यह तन खेत है, मन क्रम वचन किसान। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इस शरीर रूपी खेत में दो प्रकार के कर्म किए जाते हैं। पाप पुण्य दो बीज हैं, बवे सो लवे निदान। पाप और पुण्य। पाप का फल दुख, पुण्य का फल सुख। और अगर जीव चाहे तो सुख और दुख से ऊपर उठ के, शुभ और अशुभ से ऊपर उठ के भगवान की भक्ति में प्रवेश कर सकता है। तो ये जो शरीर हमको मिला है, इसमें हम प्रारब्ध रूपी बीज लेके आए हैं। कौन कौन से? पाप और पुण्य के दो बीज लेके आए हैं। अब वर्तमान में हमको नवीन कर्म करना है। नवीन कर्मों के द्वारा हमको ऐसी भूमि तैयार करनी है जिस भूमि में पाप रूपी बीज विकसित ना होने पाए और पुण्य रूपी बीज बहुत विशाल वृक्ष बन के उत्तम फल दे। सुख चाहें, हर एक व्यक्ति चाहता है कि जीवन में सुख मिले, और सुख है अपने पुण्य का परिणाम। तो वो पुण्य का परिणाम हमको भरपूर मिले,
और पाप रूपी जो बीज है जन्म ले, परंतु वो विकसित ना हो, उसमें नवीन बीज ना तैयार होने पाए। पुण्य के हम चाहते हैं कि नवीन बीज भी तैयार हो। पहले के फल तो हम भोगना ही चाहते हैं, परंतु भोग के साथ साथ हम चाहते हैं कि नवीन बीज भी तैयार हो, नवीन पुण्य भी हो। परंतु पाप के विषय में हम सब ऐसा नहीं चाहते। समझदार लोग व्यक्ति तो कभी नहीं चाहेंगे। तो हमको अब यह सोचना है कि पाप रूपी बीज किस प्रकार की भूमि में विकसित होते हैं और पुण्य रूपी बीज किस प्रकार की भूमि में विकसित होते हैं। आप जानते हैं, हम यहां केसर की खेती करना चाहें, केसर का पौधा लगाएं, पौधा लग जाएगा, पौधा लगने में कोई तकलीफ नहीं है। परंतु जो कश्मीर में केसर पैदा होती है अथवा स्पेन में जो केसर पैदा होती है, वो केसर यहां नहीं पैदा हो पाई। आप सबको शायद मालूम होगा, ग्वार आश्रम पे एक सेब का पेड़ लगाया, सफरचंद एप्पल, तो उसका पौधा बहुत बड़ा, फल भी लगे, परंतु इतने खट्टे फल पाने लायक नहीं। प्रकृति को लगा कि इन फलों का कोई उपयोग नहीं है, तो कुछ लंबे समय के बाद वो पौधा ही सूख गया। और भी कुछ कारण रहे होंगे सूखने में। तो हम ये बता रहे थे, कौन से बीज के लिए कौन सी भूमि जो है उपयुक्त होती है, इस पे विचार करना चाहिए। ये पाप रूपी जो बीज हैं, इसके लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, हिंसा, घृणा, द्वेष, इस प्रकार की जो भूमि है, इसमें पाप रूपी बीज जो है ना, बहुत अच्छे ढंग से विकसित हो जाएंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने, संतों ने आदेश दिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, द्वेष, घृणा, हिंसा, इनसे बचो, जिससे हमारे जो पाप रूपी बीज हैं वो ज्यादा विकसित ना होने पाए, ज्यादा उसका फल हमको ना मिले। कर्म तो हमने पहले कर ही लिया है, पाप रूपी कर्म तो किया है, वो बीज रूप में हमको प्रारब्ध में मिल गया है। तो उससे जितना अधिक से अधिक हम बच सके, नवीन में पौधा विकसित तो हो जाए, परंतु उसमें बीज ना लगे, अर्थात नए पाप कर्म हमारे द्वारा न बने। ये भारतीय मनीषियों ने इस विषय में बहुत गहराई से विचार किया है। दूसरे समाज में इस प्रकार का चिंतन नहीं है, केवल भारतीय मनीषियों ने इस विषय में बहुत गहराई से विचार किया। पाप पुण्य की बात सब करते हैं, चाहे इस्लाम वाले हों, ईसाई हों, सभी इसकी बात करते हैं, परंतु प्रारब्ध को भोगते समय किस प्रकार से सावधान रहना चाहिए और उसके पीछे कारण क्या है, उसको वो लोग ढंग से नहीं समझा पाते। केवल भारतीय मनीषी जो हैं वो इस बात को अच्छे ढंग से समझते हैं और समझाते हैं। हम चाहते हैं कि हमने जो पुण्य रूपी बीज पाए हैं प्रारब्ध में, उसके फसल इतनी अच्छी आए, उसके लिए हमको क्षमा, दया, मैत्री, करुणा, अहिंसा इत्यादि की भूमि तैयार करनी होती है, और उसमें ये पुण्य रूपी बीज जो हैं विकसित होते हैं। फिर उसमें बहुत फसल आती है और उसके साथ साथ नए बीज भी तैयार हो जाते हैं, अर्थात नया प्रारब्ध बन जाता है, भाग्य बन जाता है आगे के भविष्य के लिए। परंतु भारतीय ऋषि इतने मात्र से संतुष्ट नहीं है, वो कहता है इस शुभ और अशुभ से भी आगे बढ़ जाओ, पाप और पुण्य से भी आगे बढ़ जाओ। शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान प्रियो नरा, त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक। शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठो और भगवान की भक्ति का आनंद लो। भक्ति हमको आनंद देती है,
पुण्य हमको सुख देता है, और सुख जो है हमारी मानसिकता पे निर्भर करता है। आप देखते हैं एक व्यक्ति के पास भौतिक सुख सुविधाएं पूरी हैं, भरपूर हैं, अच्छा मकान है, वातानुकूल व्यवस्था है, उसमें स्त्री बच्चे परिवार सब अनुकूल है, सब अनुकूल है। हम इतना धन पाए हैं कि उसको हम साधारण रूप में खर्च भी नहीं कर पा रहे हैं, धन भी पर्याप्त है, वो मन में संतोष भी है। ऐसा भी नहीं है कि हमारी तृष्णा इतनी है कि हम उतने धन से संतुष्ट ना हो। सब बातें अनुकूल है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं। परंतु ऐसी स्थिति में हम भोजन करने बैठे हैं, परिवार के साथ हंस मिल के बातचीत कर रहे हैं, भोजन करते समय फोन आ गया और समाचार मिला जिसके प्रति हमारा बहुत अधिक लगाव है, अटैचमेंट, और वो ऐसी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है कि उसका बचना कठिन है। अब बताइए, अभी जो हम परिवार के साथ हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, भोजन में आनंद ले रहे थे, सुख ले रहे थे, वो कहां चला गया? एकदम तिरोहित हो जाएगा, एकदम भाग जाएगा वो। अर्थात पदार्थों से सुख नहीं मिलता है, परिस्थितियों से सुख नहीं मिलता है। सुख और दुख का कारण केवल हमारा मन है। तो हमारे जो भारतीय ऋषि हैं, साधारण धर्म में बताते हैं अशुभ का त्याग करो, शुभ करो। और एक विशिष्ट धर्म है, एक साधारण धर्म है, एक विशिष्ट धर्म है। विशिष्ट धर्म कहता है शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठ जाओ, परमात्मा की भक्ति का आनंद लो। उसके लिए कोई वस्तु देश काल किसी की जरूरत नहीं है, वो सुख आपके अंदर का आनंद है। बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियां कितनी ही बन जाएं, परंतु आप जो हैं शांत बने रहो, रह सकते हैं। एक घटना आपको सुनाए। एक व्यक्ति हमेशा वृंदावन जाता था और गीता का 18 अध्याय का 700 श्लोक का रोज पाठ करता था। बड़ा अच्छा सज्जन व्यक्ति, बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति, और परिवार में धन संपत्ति वैभव भी पर्याप्त, सब प्रकार से अच्छी स्थिति थी। उसका बच्चा जो है रोड पे खेल रहा था, हाईवे, नेशनल हाईवे 3 नंबर, आगरा बंबई रोड, उस पे उसका बच्चा खेल रहा था और एक ट्रक के द्वारा, ट्रक को हिंदी में त्वरित कहते हैं, सिर्फ बहुत तो उसके द्वारा दुर्घटनाग्रस्त हुआ और घटना स्थल पे ही बच्चे का प्रारब्ध पूरा हो गया, प्राण पखेरु उड़ गए। और वो व्यक्ति पास में ही बैठा था, मतलब एक दुकान पे बैठा था। उसके साथ उसके मुंह लगे लोग, चाटुकार काफी थे। उन लोगों ने ट्रक वाले को जाके पकड़ लिया और हाथापाई शुरू। आप तो जानते हैं ऐसी घटना के बाद कोई ने कहा इसके ट्रक में आग लगाओ, किसी ने कहा कुछ, किसी ने कहा कुछ, और वो व्यक्ति घटना स्थल पे पहुंच गया। सब लोगों से कहा शांत हो जाओ, इस बच्चे का हमारे साथ केवल इतने दिन का ही प्रारब्ध था, ठीक है, वो अपना प्रारब्ध पूरा करके चला गया। ये जो भाई है ट्रक वाला ड्राइवर, ये केवल इसमें निमित्त मात्र बना है, इसने इसको नहीं मारा है। बच्चे का कर्म इस प्रकार का रहा और इस व्यक्ति ने अपना ऋण चुकता कर लिया। और तो भक्ति हमको उस कक्षा में ले जाके खड़ा कर देती है। इतनी दुखद घटना। उसके बाद बच्चे को ले गया, उसका अंतिम संस्कार इत्यादि किया गया, सब कुछ किया गया, जो भी मरणोपरांत क्रियाकर्म है वो सब किया गया, नारायण बलि की गई और भी बहुत कुछ किया गया।
परंतु ऐसी कठिन क्लिष्ट परिस्थिति में अपने मन को संतुलित रख लेना साधारण बात नहीं। धीरज, धर्म, मित्र और नारी आपातकाल पर रखे जाए। धैर्य की परीक्षा वहां होती है जहां ऐसी घटना घटित होती है। सुख हर्षई जड़ दुख बिलकाई, दोसम धीर धरई मन माई। जो धैर्यवान व्यक्ति है, धार्मिक व्यक्ति की परीक्षा क्या है? उसके अंदर धैर्य होता है। ऐसी कठिन परिस्थिति में वो विचलित नहीं होता है, चलायमान नहीं होता है, वो अपने आप में धैर्य रखता है। धैर्य की परीक्षा ऐसे आपदा काल में होती है, कठिन परिस्थितियों में होती है। वैसे तो सब धीरज वाले हैं, परंतु सही धार्मिक व्यक्ति वह है। हम तो तथाकथित धार्मिक बनते हैं। धर्म तो हमको सिखाता है कि हम उस कक्षा में पहुंच जाएं जहां सुख के अवसर पे हम फूल के गुप्पा ना बन जाएं और दुखद स्थिति में हम मायूस ना हो जाएं। दोनों स्थितियों में हम धैर्य धारण करें। हमको दिखाई दे ये सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है, नहीं कोई सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुन भ्राता। जीव जो है अपने कर्म का फल भोग रहा है। हम अपने पूर्वकृत कर्मों के द्वारा, ऋणानुबंधन के द्वारा अपना कर्म का क्षय कर रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। इसमें कोई व्यक्ति निमित्त जो बना है वो अपराधी नहीं है। हमारा कर्म ही उस व्यक्ति के नाम रूप में आके खड़ा हो गया है। भगवान श्री राम भरत जी से कहते हैं कि जिस प्रकार से व्यक्ति की परछाई उसके साथ चलती है, उसी प्रकार से हमारा कर्म हमारे साथ चलता है। परछाई पीछे पीछे साथ में जुड़ी हुई है। इसी प्रकार से हमारा कर्म जो है हमारे साथ है। हम जैसा कर्म किए हैं उसका फल हम वर्तमान में भोग। तो भारतीय मनीषियों ने इस विषय में बहुत बहुत शोध कार्य किया है। तो हम बता रहे थे कि कबीर साहब कहना चाहते हैं कि जब हम शरीर का त्याग करें, ऐसी करनी कर चलो, हम हंसें जग रोए। हमारे कर्मों को याद करके लोग दुखी हों कि देखो ऐसा उत्तम व्यक्ति चला गया, ऐसे उत्तम रत्न को हमने खो दिया, जिसके नजदीक रहने मात्र से हमारे हृदय में आनंद की तरंगे आंदोलित होने लग जाती। ऐसे व्यक्ति को हमने खो दिया। सबका जो हित चिंतन करने वाला व्यक्ति था, सारे संसार के विश्व के कल्याण के लिए जो सोचने वाला व्यक्ति था, उसको हमने खो दिया। ऐसी करनी कर चलो, हम ऐसा कर्म करके जाएं जिसको सारा संसार याद करे। जग वर्ग विशेष की बात नहीं करते, किसी एक राष्ट्र विशेष की बात नहीं करते। कबीर साहब वो कहते हैं ऐसी करनी कर चलो, हम हंसें जग रोए। हम तो अनासक्त भाव से प्रसन्नचित होके जाएं, परंतु सारा समाज हमारे अभाव में एक कष्ट का अनुभव करे कि देखो हमने ऐसे व्यक्ति को खो दिया। ऐसा व्यक्ति पृथ्वी पे जन्म लेना कठिन है, कठिन है। ऐसे व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं हो। हम उसके अभाव में दुखी हो जाएं, तो ऐसी करनी कर चलो, हम हंसें जग रोए। ये कबीर साहब का एक दोहा। और परंतु इसके साथ एक और दोहा जुड़ा हुआ है जिसके विषय में भी हम चर्चा किया करते हैं। राम बुलावा भेजिया, दिया कबीरा रोए। हमारे कबीर साहब जो हैं, मरणासन अवस्था में 180 साल की उम्र हो गई थी। अति वृद्ध, अंगम गलितम पलितम मुंडम,
दसन विहीनम जातम तुंडम, डंडा गृहीत्वा, हाथ में डंडा लेके चलना पड़ता था। दांत गिर गए थे, गर्दन झुक गई थी, शरीर के चमड़ी में झुर्रियां पड़ गई थी, उठना कठिन था। परंतु निमंत्रण अपने परम प्रेमी प्रेमास्पद परमात्मा का निमंत्रण आया, उस निमंत्रण को तो छोड़ा नहीं जा सकता है। राम बुलावा भेजिया, उस परमात्मा के आमंत्रण को पाके कबीर साहेब आह्लादित नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए। दिया कबीरा रोए, कबीर साहब के नेत्रों में जल भर आया। कुछ लोगों ने सोचा कि राम जी ने बुलावा भेजा है तो ये हर्ष के अश्रु होंगे। लोग अपने अपने ढंग से कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि कबीर साहब का ये दोहा तो सब सुन चुके थे। कबीर जब हम पैदा हुए, जग हंसा हम रोए। सब जानते थे कि कबीर साहब तो शरीर के त्यागने के समय तो प्रसन्नचित जाएंगे। इसके पीछे रहस्य क्या है, कारण क्या है? कबीर साहब के नेत्रों में जल भरी आया है, दिया कबीरा रोए। ये रुदन क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे हेतु क्या है? कुछ ने कहा, साहेब आपके नेत्रों में जल देख के बड़ा कष्ट होता है। कहा कि देखो, परमात्मा के यहां से आमंत्रण आया है, निमंत्रण आया है। कहा ठीक है, तो अपने प्रेमास्पद के साथ मिलन होगा, हर्ष मनाया जाए। का हर्ष का विषय नहीं, मैं भगवान के धाम बैकुंठ में नहीं जाना चाहता। कहते हैं कि भगवान ने जिस अयोध्या धाम से प्रेम किया है, यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, सब लोग बैकुंठ की बहुत प्रशंसा करते हैं, परंतु भगवान श्री राम अवध पुरी सम प्रिय नहीं सो। भगवान को जो अपना पृथ्वी पे धाम है वो बहुत प्रिय लगता है। यह प्रसंग जाने ही को कबीर साहब ने कहा, परमात्मा ने ये जो सुंदर वाटिका लगाई है, ये जगत रूपी जगनव वाटिका रही है फल फूल रे, ये परमात्मा की लगाई हुई सुंदर वाटिका, इसको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि इस जगत में हमें हमारे गुरु, जगत गुरु भगवान श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी से भेंट हुई। अगर हमारा जन्म नहीं होता, अगर हमको स्वामी जी से भेंट नहीं हुई होती, स्वामी जी के द्वारा मंत्र उपदेश नहीं मिला होता, तो हम शायद किस स्थिति में होते कहा नहीं जा सकता है, नहीं कहा जा सकता है। ये तो हमारे जगत गुरु भगवान स्वामी जी की कृपा है। आज हमको लग रहा है कि ये जगत जीने जैसा है, ये संसार में रहने जैसा है, ये परमात्मा की आनंदमयी कुटिया है। इसमें हमारे गुरु भाई कबीर साहब कह रहे हैं, स्वामी अनंतानंद जी, भावानंद जी, नरहरियानंद जी, ये सब, पीपाजी महाराज, इन सब के द्वारा जो हमको सत्संग लाभ मिलता है वो कहां बैकुंठ में हमको मिलेगा, कहां भगवान के दिव्य धाम साकेत में मिलेगा। ये सब हमारे गुरु भाई तो यहीं रह जाएंगे, ये हमारे जो संत महानुभाव हैं ये हमको वहां कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ये सत्संग लाभ मोक्ष के आगे भी निरर्थक है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुलाए कंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लब सत्संग। सत्संग की महिमा बताते हुए
लंकनी कह रही है स्वर्ग और अपवर्ग, स्वर्ग और मोक्ष, इसका सुख तराजू के पलड़े पे एक तरफ रख दिया जाए और दूसरी तरफ लब मात्र सत्संग का सुख, तूल न ताहि सकल मिली। वो स्वर्ग और अपवर्ग का सुख हल्का पड़ जाएगा, उसका पलड़ा उठ जाएगा, और लब मात्र सत्संग का सुख जो है वो भारी है, वो भारी है। तो कबीर साहब कहने लगे ये जो संत महानुभावों का सत्संग है ये हमको वहां प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये संत समाज, ये मुदमंगल में संत समाज हमको यहीं छोड़ के जाना पड़ेगा, यहीं छोड़ के जाना। इसलिए मेरे नेत्रों में पानी भर आया है। कहा ठीक है, अब जैसी होनहार है वैसा तो होगा ही। चलिए काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में बैठ के भगवान का ध्यान करते हुए, नहीं तो गंगा के तट पे बैठ जाएं और वहां बैठ के शरीर का प्रारब्ध पूरा कर दें। कबीर साहब ने कहा ऐसा नहीं होगा। कहा क्यों महाराज? कहा मेरे को मगहा जाना है। अरे महाराज शरीर में चलने की क्षमता नहीं, मगहा की बात कर रहे हो आप? कहा अगर मैं काशी में शरीर छोड़ दूंगा तो यहां मेरी मुक्ति हो जाएगी। काशी मरत जंतु अवलोकी, जास नाम बल करऊं विसो की। काशी में तो विश्वनाथ जी जो हैं जीव को मोक्ष प्रदान कर देते हैं, मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए। मैं तो मगहा में, जहां शरीर छोड़ने से साधारण लोग कहते हैं गधा होना पड़ता है, मगहा त्रिशंकु की छाया है। वो लंबी चौड़ी कथाएं, उनको हम नहीं कहेंगे अभी। त्रिशंकु की जहां छाया पड़ती है, त्रिशंकु अर्थात वो व्यक्ति जिसने गुरु की उपेक्षा करके, गुरु वशिष्ठ जी की उपेक्षा करके सशरीर स्वर्ग जाने की कल्पना से विश्वामित्र जी को गुरु रूप में वरण करके शास्त्र आज्ञा की उपेक्षा करते हुए स्वर्ग में जाने का सशरीर प्रयास किया, परंतु देवताओं ने कहा संभव नहीं है। अगर ये परंपरा नई परिपाटी शुरू हो गई, सशरीर लोग स्वर्ग में आने लग गए, गलत परंपरा बन जाएगी। रोक दिया। विश्वामित्र जी ने देखा, अरे इसको मैं ऊपर स्वर्ग भेजा और देवता नीचे ढकेल रहे हैं। कहा रुक जाओ, तिष्ठ, वहीं के वहीं रुक जाओ। वहीं रह गया बेचारा, ना ऊपर जा सका ना नीचा, त्रिशंकु हो गए। कहते हैं उनकी जहां छाया पड़ती है, जो इस प्रकार से शास्त्र विधि का उच्छेद करके अपने अहंकार और अभिमान की पुष्टि में लगकर नाना प्रकार के कर्म करते हैं, भले ही वो कर्म कैसे हो, तो उनकी त्रिशंकु जैसी दुर्गति होती है। और केवल उनकी दुर्गति नहीं होती, उनकी जहां छाया भी पड़ती है वहां के लोगों को गधा बनना पड़ता है। आप जानते हैं गधे को? बैसाख में जब हरियाली कहीं दिखाई नहीं देती, वो रिष्ट पुष्ट हो जाता है, मोटा तगड़ा हो जाता है। और जब वर्षा ऋतु आती है, चारों तरफ हरा भरा दिखाई देता है, वो सूख के कमजोर हो जाता है। लोगों ने इस पे शोध कार्य किया, गधे पे शोध कार्य किया। शीतला माता का वाहन है, शोध कार्य किया कि भाई इसको वर्षा ऋतु में क्या हो जाता है। का वर्षा ऋतु में ये चारों तरफ हरियाली देखता है तो सोचता है मैंने कुछ खाया ही नहीं, चारों तरफ हरा भरा पूरा रखा है। और ग्रीष्म ऋतु में कहीं हरियाली जल्दी दिखाई नहीं देती, सोचता है मैंने सब खा के तो मोटा हो जाता है। मतलब वस्तुओं से कोई मोटा तगड़ा नहीं होता है, खाने पीने। अगर हमारा मन प्रसन्न है तो हम सूखी रोटी खाएंगे, उसमें भी हम रिष्ट पुष्ट हो जाएंगे। और अगर हमारा मन में नाना प्रकार की चिंताएं
तो हम कितना ही पौष्टिक आहार लें, वो हमारे लिए शरीर को पुष्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए वो गधा है। और भी उसकी बहुत से विशेषताएं नहीं बताएंगे। श्री राम, गधे की विशेषता जान के करोगे भी क्या? श्री राम। तो कबीर साहब कहने लगे, हमें तो मगहा जाना है। कहा महाराज, सब लोग कहते हैं कि मगहा में जाने पे, शरीर छोड़ने पे तो गधा होना पड़ता है, आप मगहा क्यों जा रहे हैं? कहा मैं सारे संसार को समझा दूंगा, दिखा दूंगा कि जो राम जी के आश्रित भक्त हैं, जिनकी शरणागति सुदृढ़ है, जिनका जीवन भगवत नाममय है, जिन्होंने भगवान के नाम का अवलंब ले लिया है, वो कहीं भी शरीर छोड़ें, उनकी दुर्गति नहीं हो सकती। और हुआ भी ऐसा ही। कबीर साहब ने वहां जाके शरीर का त्याग किया, और फिर तो समाज दो वर्ग आ गए। कबीर साहब हमारे हैं क्योंकि इनका पालन नीमा और नीरू मतलब नीरू जुल्हा था, मुसलमान जुल्हा, जिसने इनका पालन किया था, कि उनके यहां इनका पालन हुआ है। ये तो मालूम ही नहीं, ये तो काफर हो गया था। हिंदुओं ने कहा नहीं नहीं, ये तो कबीर तो हमारे हैं। आपस में झगड़े होने लगे। एक कहता है नहीं, इनको तो हम अंत्येष्टि करेंगे, अग्निदाह संस्कार करेंगे। दूसरे कहेंगे नहीं नहीं, हम पृथ्वी में दफनाएंगे, इनकी मजार बनाएंगे और पुजाएंगे फिर उसमें दरगाह बना के। अब झगड़ा होने लगा। कुछ विशिष्ट संतों ने कहा ऐसा करो भाई, पहले इसका दाह संस्कार कर दो और जो भस्म है उसको दफना दो। कहा कि चलो दोनों काम हो जाएंगे। वहां जाके कबीर साहब को जो कफनी उड़ा रखी थी, कफनी हटाई तो देखा केवल पुष्प हैं, केवल पुष्प हैं। दो पुष्प थे, एक पुष्प हिंदुओं को दे दिया कि लो भैया तुम्हें जो करना है तुम कर लो, एक पुष्प उनको दे दिया। ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी। कहा जाता है कि स्वामी जी ने दो फूल दिए थे, उससे कबीर का जन्म हुआ था। तो हम केवल इस दोहे के विषय में बताना चाह रहे थे। कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। कबीर जी हमको बताना चाहते हैं शरीर में आसक्ति ना हो, शरीर को छोड़ते समय आसक्ति ना हो। जीवन पर्यंत हमारे द्वारा ऐसे कर्म हों जो सर्वजन हिताय हो। अगर हम सर्वजन हिताय कार्य ना कर सकें तो कम से कम बहुजन हिताय कार्य अवश्य करें, अवश्य करें। हम किसी भी प्रकार से किसी भी प्राणी को, किसी भी जीव को कष्ट ना पहुंचाएं, ना तो मन से, ना वचन से, ना कर्म से। तीनों प्रकार से हम जगत के हित में तत्पर रहें। हमारा कर्म सार्वभौम अस्तित्व के हित के लिए हो, और इस प्रकार से कर्म करते हुए अनासक्त भाव से शरीर का त्याग करें, अच्छा है। और कबीर का जो दूसरा दोहा जिसके विषय में हमने कहा, कबीर दिया कबीरा रोए, राम बुलावा भेजिया। भगवान श्री राम के आमंत्रण को पाके सारे समाज को बता दिए कि मैं चाहता था कि सारा संसार जो है भगवान की भक्ति की महिमा समझे, भगवान के नाम की महिमा समझे, और स्वर्ग के प्रति जो महत बुद्धि है, गौरव बुद्धि है कि स्वर्ग में बहुत सुख होगा, उसका त्याग करके इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाया जाए, इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाया जाए। और यह पृथ्वी जो है स्वर्ग वैकुंठ सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, ज्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि यहां भक्ति की सुविधा है। देवता कहते हैं हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भक्ति विसारी। देवता सतोगुण प्रधान हैं, परंतु
भगवान की भक्ति से वंचित हैं, अधिकारी होते हुए भी भक्ति से वंचित हैं। ये तो धन्य भाग है हमारी पृथ्वी का, जो इस पर रह के मानव भगवान की भक्ति कर सकता है और भक्ति करके स्वयं भी आनंदित हो सकता है और सारे संसार को आनंदित कर सकता है। जय श्री राम।